पाकिस्तान के सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में अहम तरीन बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस हो रही है। यह कॉन्फ्रेंस मौसमियाती तब्दीलियों के मुकाबले की सलाहियत रखने वाला पाकिस्तान के उन्वान से हो रही है। जिनेवा कॉन्फ्रेंस में इस्लामी तरक्याती बैंक ने $4.2 अरब और आलमी बैंक ने $2 अरब इमदाद का ऐलान किया है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कॉन्फ्रेंस के खिताब में कहा कि पाकिस्तान में हालिया सैलाब से बड़ा हिस्सा मुतासिर हुआ है और जो तबाही का खुद मुशाहिदा किया, तबाही के मनाजिर देखकर दिल भी टूट गया। सैलाब से 80 लाख के करीब लोग बेघर हुए, मुल्क के बड़े हिस्से को शदीद नुकसान पहुंचा। उन्होंने ये भी कहा कि मुश्किल हालात में भी पाकिस्तानियों का जज्बा देखकर मैं हैरान हूं। 3 साल की मुद्दत में $16.3 बिलियन की इमदाद दरकार होगी। कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम से इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर ने मुलाकात की और सदर इस्लामी डेवलपमेंट बैंक ने वजीर आजम को पाकिस्तान के साथ सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई और सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए 3 साल में $4.2 अरब इमदाद देने का ऐलान किया। कॉन्फ्रेंस के दौरान सैलाब मुतासिरीन के नुकसान को कम से कम करने और बहाली के लिए वर्ल्ड बैंक की जानिब से $2 अरब की इमदाद का ऐलान किया गया। इसी तरह जर्मनी ने पाकिस्तान को 8 करोड़ 40 लाख यूरो और USAID ने $10 करोड़ और जापान ने $7 करोड़ 70 लाख देने का ऐलान किया है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि पाकिस्तान की मौजूदा हालत है अभी क्या और इसकी जो वजूहात हैं वो क्या है। पाकिस्तान 76 साल की बदतरीन सियासी और माशी सूरत हाल से दो चार है। मुल्क का माशी बहरान संगीन हो चुका है। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत के नए रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं। वो सनतें और सरमायाकारी जो दहाइयों की मेहनत, दहशतगर्दी के खिलाफ दी जाने वाली 80,000 से ज्यादा इंसानी जानों की कुर्बानियों और खित्ते में क़याम अमन के बाद हासिल हुई थी, आज बंद हो रही हैं। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, प्रोडक्शन, सप्लाई चेन, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स और कंज्यूमर तक परेशान है। गुज़िश्ता 8 माह में महंगाई की जो शरह है उसमें होशरुबा इजाफा हो चुका है। डॉलर की बढ़ती कदर ने रुपए को रोंद कर रख दी है। ज़र मुबादला के ज़खायर इंतहाई कम रह गए हैं। कारोबार मामलात के लिए भी अब जो डॉलर मार्केट में नहीं मिल रहे हैं, ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। डॉलर एक्सचेंज जो रेट है उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। और आज एक और खबर ये सामने आई है कि जी IMF ने भी पाकिस्तान से डॉलर एक्सचेंज रेट मार्केट के मुताबिक करने और जो मसनूई पाबंदी है वो हटाने का मुतालिबा कर दी है। इस तमाम तर सूरत हाल का जिम्मेदार आखिर कौन है? पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम मुआशी तबाही का जिम्मेदार किसे समझते हैं? इस हवाले से अवाम में क्या राय पाई, ज़बानी जानिए। देखिए हमारा सेगमेंट बोल अवाम बोल। ये गवर्नमेंट महंगाई कम करने के बजाय बढ़ा रही है। जीना मुश्किल हो गया है। अब जब तक डबल काम ना करें तब तक गुजारा नहीं होता घर का। तो हम इसी गवर्नमेंट को ज़्यादा कहेंगे कि ये जिम्मेदार है। ये हुक्मरान हमको खाने पे लिए बैठे हैं, ये अपना पेट देखते हैं, हमारी गरीब आम का कोई भी नहीं देख रहा है जी। इस PTM की ये वजह है। PTM सही हो जाए सब कुछ सही हो जाएगा। शहबाज शरीफ साहब कहते थे अपने कपड़े उतार के आटा सस्ता करूँगा, वो ना कपड़े उतार रहे ना सीट उतार रहे हैं। सवाए इमरान तो मेरा कोई बंदा नज़र नहीं आता, सानू नहीं नज़र आ रहा कोई बंदा भी। हकीकत गल जी, क्योंकि उन्होंने कोई लालच सवाए पाकिस्तान की आवाम नाल मुहब्बत करने वाला सिर्फ इमरान खान, बाकी सब चोर ने। इन्होंने सारे देखा महंगाई का बुनियादी ज़िम्मेदार तो अव्वल हुकूमत है, अशरफिया है। वजह यह है कि अगर इस वक्त गंदम जो है 60 है, आटा 140 160 रुपये ब्लैक पे मिल रहा है, तो सूबों ने नहीं ख़रीदा है, वफाक ने नहीं। इस पर वो माफिया जो चीनी माफिया है, आटा माफिया है, वो भी मुलविस है, सरकार भी मुलविस है। आवाम का तो चीखें 7वें आसमान तक पहुँच चुकी है। मुआशी हालात पे जो तबाही के जो ज़िम्मेदार हैं वो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। भाई महंगाई से निकालने के लिए पहले तो एक ग्राउंड के ऊपर बैठे ना कि हमें महंगाई से निकलना क्या है। यहाँ तो महंगाई के ऊपर तो कोई बात ही नहीं हो रही। यहाँ तो सब अपनी अपनी सियासतों में लगे हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बहुत बड़े तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।